आज आपके लिए हम पहले की भांति ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के हाजिर हैं और आज का टॉपिक है वनों का संरक्षण। वनों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। वनों को संरक्षित रखना क्यों जरूरी है? संरक्षण का मतलब सुरक्षित रखना, संभालना, नुकसान होने से बचाना। तो वनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो वनों का संरक्षण जरूरी इसलिए है कि वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिससे हमारा पारिस्थितिकी संतुलन जो है बना रहता है। वन पौधे एक ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनके द्वारा इस प्रकृति का यानी इकोसिस्टम का, पारिस्थितिकी तंत्र का पूरा संतुलन इन्हीं वनों पर निर्भर करता है, पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। तो आइए हम वनों को संरक्षित करके वनों से हमें लाभ क्या क्या है, अगर हम वनों का संरक्षण नहीं करते हैं तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। किसी चीज की सुरक्षा आप तब करते हैं जब उसके महत्व के बारे में आपको पता होता है। तो इसलिए अगर कोई उपयोगी वस्तु है, उपयोगी चीज है, तो उसका संरक्षण हमें करना ही चाहिए। इसीलिए वन हमारे प्राकृतिक संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, इस वजह से इसका संरक्षण आवश्यक है। आइए एक एक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर वन आप संरक्षित नहीं करते हैं, सोचिए, और आपको वन का संरक्षण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वनों से ही, पौधों से ही हमें प्राण वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। पहला पॉइंट, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए अगर हमें जीवधारियों को जीवित रहना है तो हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और वो स्वच्छ ऑक्सीजन पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। पेड़ पौधों से तो प्राप्त होती है, लेकिन वो आती है वायुमंडल में। हम वायुमंडल से स्वच्छ ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। आप अगर वायुमंडल से न ग्रहण करते तो क्या कभी पेड़ पे ऑक्सीजन के लिए किसी को झपटते हुए देखा? नहीं। क्यों? क्योंकि उनसे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन निकलती है वो आती है वायुमंडल में, और हम श्वसन क्रिया के दौरान, सभी जीव जंतु श्वसन क्रिया के दौरान वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, देख लीजिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। अगर पौधे नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सब जीवित नहीं बचेंगे। इसलिए पेड़ पौधों का संरक्षण हमारे जीवन से जुड़ा मैटर है, इसलिए हमें पेड़ पौधों का संरक्षण करना ही चाहिए, वनों को सुरक्षित रखना ही चाहिए, वनों को काटने से बचाना चाहिए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है भोजन की आपूर्ति के लिए। अब आप सोचेंगे वन का मतलब सिर्फ जंगल से नहीं, अगर जंगल से भी समझते हैं तो आप ये समझिए जंगल में रहने वाले जो आदिवासी हैं, जंगल में रहने वाले जो जीव हैं, वो निर्भर करते हैं भोज्य पदार्थों के लिए इन्हीं वनों पे। तो इसलिए भोजन की आपूर्ति के लिए भी किनको? जंगली जानवरों को, आदिवासियों को, इन सभी, हम सब भी उसमें आते हैं। बहुत सारे भोज्य पदार्थ होते हैं जो पौधों से प्राप्त होते हैं, फल है, ये सब चीजें। इसलिए भोजन की आपूर्ति के लिए भी हमें वनों का संरक्षण आवश्यक है। अगला, घरेलू उपयोग के लिए। अब आप देखिए वन है तो आपके घर के उपयोग में आने वाले जो कुछ पदार्थ हैं वो तभी उपलब्ध हो पाएंगे जब वन सुरक्षित रहेंगे। जैसे आपके पशुओं के लिए चारा, अब पशु चारा नहीं खाएंगे तो दूध नहीं देंगे तो आप क्या पिएंगे, स्वस्थ कैसे रहेंगे? तो इसलिए आप ये जान लें, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समस्त जीवधारियों को भोज्य पदार्थों के लिए वनों पे यानी पौधों पे ही निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए वनों का संरक्षण अति आवश्यक है। फर्नीचर,
घर में सजाते हैं, बढ़िया बढ़िया फर्नीचर, सोफा, बेड, कुर्सी, ये सब वनों से ही तो मिलता है। लकड़ी जलाने के लिए फल, बहुत सारी औषधियां वनों में हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर जड़ी बूटियां, औषधियां वनों से हमें मिलती हैं। अगर वन नहीं रहेंगे तो ये भी हमें नहीं मिल पाएंगे। इसलिए वनों का संरक्षण और भी जरूरी है। कागज वनों से, रबर, कत्था, माचिस, ये सब वनों से हमें प्राप्त होता है। इसीलिए वनों का संरक्षण जरूरी है। उद्योगों के लिए कच्चा माल, अगर फर्नीचर उद्योग है तो उसके लिए कच्चा माल भी कहाँ से आता है? वनों से आता है। कागज उद्योग है, उसके लिए भी कच्चा माल कहाँ से आता है? वनों से आता है। फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग, अन्य बहुत सारे कच्चे माल वनों से प्राप्त होते हैं। इसलिए वनों का संरक्षण आवश्यक है। वर्षा, और देखो ये तो हमारे उपयोग की चीजें हैं। सबसे और भी महत्वपूर्ण चीज है, अगर वन सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमारे वर्षा का पैटर्न बदल जाएगा। इसीलिए वर्षा के लिए वनों का होना अति आवश्यक है। इसलिए वनों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। अगर वर्षा नहीं होगी तो परिस्थिति का सारा परितंत्र का जो इकोसिस्टम है वो सब प्रभावित हो जाएगा। इसलिए वर्षा के लिए भी वनों का होना अति आवश्यक है। अब जलवायु को समशीतोष्ण बनाए रखने के लिए भी वनों का संरक्षण आवश्यक है। जलवायु जो आपका मौसम होता है उसको समशीतोष्ण, ये शब्द पे जाइए, सम मतलब समान, शीत उष्ण, सर्दी और गर्मी दोनों जलवायु में समान रूप से रहे। न ऐसा नहीं कि वन नहीं है तो सारी उष्मा आ गई वायुमंडल में, जलवायु में। वन इन उष्मा को रोकते हैं, गर्मियों को रोकते हैं और वातावरण को समशीतोष्ण मतलब बराबर, बड़ा सुहावना, समशीतोष्ण, सम मतलब समान, शीत मतलब ठंडी, उष्ण मतलब गर्मी, समान सर्दी और गर्मी से मिला जुला सुहावना मौसम हो, इसको बनाए रखने के लिए भी पेड़ पौधे जरूरी हैं। तो आइए एक बार फिर से सरसरी तौर पे देख लेते हैं। वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है और वनों का संरक्षण आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए तो वनों को संरक्षित रखना पड़ेगा। भोजन की आपूर्ति के लिए हमें भी वनों का संरक्षण आवश्यक है। घरेलू उपयोग के लिए जो सामान है, चारा है, फर्नीचर है, लकड़ी है, औषधियां हैं, इन सब के लिए भी वनों की जरूरत पड़ेगी। ये सब हमारे मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी हुई हैं। कागज है, रबर है, कत्था है, माचिस है, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वनों से। उद्योगों के लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? वन से। वर्षा के लिए तथा भूक्षरण को रोकने के लिए, वर्षा के लिए जो बारिश होती है, इससे क्या होता है? मौसम बनता है, बादल बनते हैं टकरा के, ये बारिश पौधे वन वर्षा के पैटर्न में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मिट्टी की कटान को रोकते हैं। भूक्षरण, मिट्टी के बहाव को भी आप पौधे लगा करके, वृक्षारोपण करके रोका जा सकता है, तो मिट्टी को कटने से भी बचाते हैं। जलवायु को समान रूप से बनाए रखने के लिए भी वनों का संरक्षण आवश्यक है। तो इसलिए आपने देखा वन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। मैं तो यूं कहूं, वन नहीं तो हम नहीं। क्यों? वन नहीं तो ऑक्सीजन नहीं, वन नहीं, जंगल नहीं, पौधे नहीं तो भोजन नहीं, और ऑक्सीजन और भोजन नहीं तो जंतुओं का अस्तित्व संभव नहीं है। इसलिए हमें आप सबको मिलकर के वनों का संरक्षण करना चाहिए। दैट्स ऑल।